डे ब्लॉग। और आज हम बात कर रहे हैं देश प्रेम की। देश प्रेम क्या है और देश प्रेम क्यों ज़रूरी है। देश प्रेम में हम देश को क्या कुछ दे सकते हैं और देश को कितना समर्पित हो सकते हैं। हमारी सेना के जवान, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, वो अपने हर प्रयत्नों से हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। अपने देश के जवानों के लिए अपनी जान न्यौछावर करती है। हर दिन तिरंगा लहूलुहान होता है और देशवासियों के लिए वो फहरता है। हमने देखा है कि हमें आज़ादी किस तरीके से मिली है, किस तरीके से लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं, चाहे वो कितने भी नाम हो, चाहे वो कितने भी लोग हों जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पर अब देश में क्या हो रहा है? क्या ये वही देश है जिसके लिए भगत सिंह ने अपनी जान दी थी? क्या ये वही देश है जिसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जान दे दी थी? क्या ये वही देश है जिसे अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई अपने 1 साल के बच्चे के साथ अंग्रेजों से भिड़ गई थी? क्या ये वही देश है जहाँ पर शहादत और देश प्रेम के गीतों को हम गाते हैं? क्या ये वही देश है जिसके लिए छोटे छोटे बच्चे गर्व करते हैं? हमने अपने देश को क्या दिया है? हमने अपने देश को क्या दिया है और हमारा देश क्या से क्या हो गया है? भूखमरी हो, भ्रष्टाचार हो, गंदगी हो, किसी भी तरीके से हम अपने देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, या वो पोल्यूशन हो। हर एक मुद्दा ज़रूरी है। आप थोड़ा सा समय निकाल कर इन चीज़ों पर विचार कर सकते हैं और अपने देश में बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ एक पेड़ लगाइए। आपके पेड़ लगाने से, पर्यावरण को सुरक्षित रखने से, साफ रखने से हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अपने एटिकेट से, अपने बिहेवियर से हम बहुत सारे लोगों को स्वच्छता सिखा सकते हैं, नदियों को बचा सकते हैं, पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं, पानी को पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। हम अगर टिश्यू पेपर्स और पेपर्स का इस्तेमाल कम कर देंगे तो हमारे पेड़ कटने से बच जाएंगे। एक कागज़ बनने में 10 लीटर पानी और 0.25 ग्राम ऑफ वुड का इस्तेमाल होता है, यानी एक A4 साइज पेपर हमारे 17 पेड़ को काटने के बराबर है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें सुरक्षित रहें, देश बचा रहे और हम हर तरीके की आपदाओं से बचे रहें, तो अपने तरफ से अपने देश के लिए उठिए, आवाज़ उठाइए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कोशिश करिए। कोशिश ही बदलाव ला सकती है और अगर आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे तो एक दिन हमारा देश ज़रूर बदलेगा। आज दिल्ली की सांसों में जो जहर है वो भारत के पूरे 70 जगहों पर है। एयर इंडेक्स इतना गंदा हो चुका है कि सांस लेना दुश्वार है, लेकिन आप और हम सिर्फ इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने सरकार को उनकी मनमानी करने की आज़ादी दे रखी है। जिस दिन जनता ये सवाल उनसे पूछने लगेगी कि क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि हम शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध जमीनों का खाना खा सके? क्या हर चीज़ों में मिलावट ज़रूरी है? क्या हमारे मुद्दों को इस तरीके से अनसुना करना ज़रूरी है? हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे? बदलाव की शुरुआत आपसे और हमसे होगी। तो आइए प्रण लेते हैं उन देश के जवानों के लिए, उन सब के लिए कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे देश में बदलाव लाने के लिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हमारे देश को बदलने के लिए। हमारी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत प्रभाव पड़ता है। हम पानी बचाएंगे, हम पेड़ों को बचाएंगे, हम गंदगी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे, हम खाने की बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी भारत में 80,000 लोग बिना खाए सोते हैं। आज भी वो खाना वेस्ट जाता है। तो इसीलिए उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। गाय को रोटी डालो, पक्षियों की सेवा करो, जितना हो सके जीव जंतुओं की सेवा करो। अपनी चीज़ों की केयर हम खुद कर सकते हैं। ये देश भी हमारा घर है। जिस प्रकार आप अपने घर को साफ रखते हो, जिस प्रकार आप अपने घर के आसपास का ख्याल रखते हो, उसी प्रकार इस देश का ख्याल रखोगे तो एक दिन इस देश की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और देखते ही देखते हमारा भारत बहुत सुंदर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।